Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3 Algebraic expression. Question number 1. Find the values of x square plus y square and xy when x plus y is 8 and x minus y is 3. ठीक है, दो वैल्यूज फाइंड करने का बोला हुआ है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक एक्स वाई। तो सबसे पहले तो जो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन बता देती हूँ। लाइक वी हैव द फार्मूला ये a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, इसी का ही नेगेटिव फार्मूला a माइनस बी विच इज़ नोन एज, दिस फार्मूला इज़ नोन एज परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। पॉजिटिव में ये, नेगेटिव में जो है वो ये होता है। सही, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों फार्मूले को ऐड कर दूं, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट के साइड, तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ाहिर ये। ठीक है, दोनों ऐड हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab को कैंसिल कर रहा है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड कर दें तो 2a स्क्वायर आता है और इन दोनों को ऐड करें तो 2b स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनती है एंड दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर एम प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक नया फार्मूला हमारे पास आता है, रिजल्टेंट फार्मूला, कि जब भी हम इन दोनों फार्मूले को ऐड करते हैं देन वी गेट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लोग यहाँ डेटा में हमारे पास एक प्लस की ब्रैकेट है और एक माइनस की, प्लस की वैल्यूज़ हैं, माइनस की वैल्यूज़ हैं। फाइंड हमने करना है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि ये फार्मूला ए बी की फॉर्म में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। एक तो ये फार्मूला यूज़ होगा इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसी फार्मूले को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, लाइक इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर क्या रिजल्ट होगा। लोग सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस साइन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस है। ठीक है, ये माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ देखिए बहुत आ रहा है हम डिफरेंट साइन, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 2 प्लस 2 4, तो 4ab। तो एक सेकेंड फार्मूला जो हमारे पास आता है डेरिवेशन से, दैट इज 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले की हेल्प से वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स वाई। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when x plus y is 8 and x minus y is 8. So apply formula. And that is, चूँकि ये x और y की फॉर्म है तो इसलिए हम फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जिसकी अभी डेरिवेशन मैंने बताई है। तो उसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। सही, so just putting the values, x प्लस वाई की वैल्यूज है 8 और x माइनस वाई 3
सॉल्व कर लें। 64 प्लस 3 3 ज़ा 9, दोनों को ऐड कर दें। ओके, तो आ जाएगा 73। नाउ चूँकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए 2, हमने ख़त्म करना है। सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73/2, ठीक है। 73 को 2 पे डिवाइड करके फर्दर, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, सो व्हेन एवर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करके आगे फर्दर आंसर ले आ करें। तो 73 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 आ जाएगा। 3 13, 2 6 ज़ा 12, पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़ा 10, सो 36.5, ये इसका कंप्लीट आंसर आता है, 36.5। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में फाइंड करना है हमने एक्स वाई, डेटा सेम है, ठीक है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, डेटा आपको सेम दिया हुआ है, बट फाइंड अब इसमें करना है एक्स वाई। सो इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला, फोर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन में देखना होता है, क्वेश्चन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यूज हो और एक्स वाई हो, तो ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज डाल के, क्योंकि इसमें देखो एक्स वाई आ रहा है, सही है। सो 4xy दैट इज इक्वल टू 8 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, 64 माइनस 9, ओके 64 में से 9 माइनस कर दें, तो यहाँ आ जाएगा जी 55 सॉरी, 14 में से 9 माइनस करें, 55। Now we need xy, so divide 4 on both side. यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। So xy is equal to 55/4 है, डिवाइड करके इसको भी डेसिमल में लेकर आएँ। 55 तो 4 1 ज़ा 4, 1 15, 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 कर दें, 7 ज़ा 28, 1 कैरी करें 2, 0 तो 5 ज़ा 20। सो फाइनल आंसर हमारे पास 13.75। सो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 13.75। फर्स्ट पार्ट यहाँ के कंप्लीट हो जाता है। सो कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड स्टेप पे जाते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई 7 है। सो उसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस वाई 10 तो 10 का स्क्वायर, x माइनस वाई 7 है 7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 100 प्लस 7 7 ज़ा 49, यह आ जाएगा 149, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so 2 into x square plus y square, divide 2 on both side, क्योंकि हमें x square plus y square की वैल्यूज चाहिए। so 149/2, अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो डिवाइड कर देंगे। फर्दर हम इसको 149 को 2 पे डिवाइड कर दें,
सो रफ वर्क में करते हैं। 149 डिवाइड बाई 2 7 ज़ा 14, ठीक है 9 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़ा 10, तो 74.5 ये इसका आंसर हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट 4xy का फार्मूला xy फाइंड करना है, तो सेम उसी तरीके से ही करेंगे। क्या आ जाएगा 4xy दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर। स्क्वायर ले लें, हंड्रेड माइनस 49 4xy और 4xy दैट इज इक्वल टू 100 में से 49 माइनस कर दें 51। नाउ डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, सो xy इज इक्वल टू 51/4। अब 4 पे डिवाइड कर दें, इसको डेसिमल में ले आए। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो 4 1 ज़ा 4, 11 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 3 पॉइंट लगा के 0, 7 ज़ा 28, यहाँ आ जाएगा 2 0, 5 ज़ा 20, तो ये आ रहा है 12.75। ये हमारा यहाँ के आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डिवाइड कर लें। सो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो इसी मेथड से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1/3 पार्ट। x प्लस वाई 11 और x माइनस वाई 5 गिवन है। जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है इसका फार्मूला। ठीक है, तो जब भी हमारे पास x प्लस वाई एक पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, एक नेगेटिव वैल्यूज़ हो और फाइंड करना हो इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो ये फार्मूला है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। क्योंकि इस फार्मूले में देखें प्लस की ब्रैकेट भी है, माइनस की भी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। सेकंड जो इसका पार्ट फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है, सेम वैल्यूज़ के साथ एक्स वाई भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए ये सेकंड फार्मूले की डेरिवेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो वी आर गोइंग टू यूज़ 4xy इज इक्वल टू x प्लस वाई। इस फार्मूले में देखिए प्लस की वैल्यूज़ भी है, माइनस की भी है और xy भी है। तो फार्मूले की सिलेक्शन करते वक्त ये देखा करें जो डेटा आपको दिया हुआ है क्या वो सारी वैल्यूज़ उसमें मौजूद होनी चाहिए और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वैल्यूज़ भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज़। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें डालें और उसको सिंप्लीफाई करें। सो
x प्लस वाई की वैल्यूज अब यहाँ पर है 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई जो है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो 11 का स्क्वायर हम लेंगे तो 121 और 5 का 25। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ हम यहाँ लिखते जाएंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 5 और 1 6, 2 2 4 146। ठीक है, अब चूंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 को बोथ साइड डिवाइड करके यहाँ से ये 2 कैंसिल कर दें। ठीक है, अब 146 को 2 पे डिवाइड कर दें, रफ वर्क में करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, लेकिन समटाइम्स बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, तो आप रफ वर्क में इसको डिवाइड कर दें। आपके लिए मैं यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, ठीक है 6 आ जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, सो 73। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यूज, सेम वैल्यूज के साथ, सेम डेटा के साथ। सो यहाँ आ जाएगा जी 4xy दैट इज इक्वल टू 11 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर, 121 माइनस 25। 121 में से अब आपने 5 माइनस कर देना है, so 4xy that is equal to, okay it's 96, so divide 4 on both sides, so xy is equal to 96 by 4। कटिंग कर दें इसको, रफ वर्क में डिवाइड कर देते हैं 96 को, तो 4 2 ज़ा 8, 1 4 4 ज़ा 16, सो आवर फाइनल आंसर इज 24। ये दो हमारे कंप्लीट आंसर आ जाते हैं यहाँ पर। ओके जी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, x प्लस वाई 7 और x माइनस y जो है वो 4 गिवन है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो 7 होल स्क्वायर आ जाएगा, और x माइनस 5 4 होल स्क्वायर, सो 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 4 ज़ा 16। दोनों को ऐड करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ओके दोनों को ऐड कर देते हैं, सो 9 और 6 15, ठीक है, और 4 5 6 65। नाउ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, so divide 2 on both sides, x square plus y square that is equal to 65 by 2। ओके, अब 65 को 2 पे डिवाइड करें रफ वर्क में, आपके लिए यहाँ पे कर देते हैं 65 को 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़ा 10, so 32.5। so x square plus y square is equal to 32.5। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। 4xy की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है सेम डेटा के साथ, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, 4xy दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यूज हमारे पास हैं 7, तो 7 होल स्क्वायर
यहाँ आ जाएगा 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सेम डेटा में हमने एक्स वाई फाइंड करना है। सो 4xy दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 16। अब 49 में से 16 माइनस कर दें तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 4 में से 1 तो 3, 33। तो 4xy देन डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। सो 4 को डिवाइड कर देंगे 4xy बाय 4 दैट इज इक्वल टू 33 को 4 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ से 4 4 कैंसिल। सो xy इज इक्वल टू 33 बाय 4 है, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं रफ वर्क में। थर्टी थ्री और 4 8 32। ठीक है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 8, 2 आ जाएगा, 0 लगाएंगे एंड 2 5 सॉरी 4 5 20। सो कंप्लीट आंसर हमारे पास आ जाता है 8.25। यहाँ आके आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 और फर्दर क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक्स भी ज़रूर करें। थैंक यू, सो कीप वॉचिंग। Exercise 4.3 question number 2. Find a square plus b square and ab when a plus b is 7 and a minus b is 3. So we have the data that a plus b is 7 and a minus b is 3 and we are going to find a square plus b square. ठीक है, डेटा को देखें और फार्मूला सेलेक्ट करें। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस क्लास में जो है वीडियोस में आपको फार्मूला बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि जिसमें प्लस बी हो माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी भी हो। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला। टू इंटू a square plus b square and that is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square. ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में हमने अब वैल्यूज़ डालनी है टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू 7 है, 7 होल स्क्वायर, a माइनस बी 3 होल स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 3 ज़ा 9, दोनों को ऐड कर दें 58
और यहाँ चूँकि 2b है वे ब्रैकेट के साथ, सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। 2 को बोथ साइड डिवाइड कर दें क्योंकि हमें 2 यहाँ नहीं चाहिए, तो 58/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो देन वी गेट, इसकी कटिंग कर दें, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, सो 29 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने इसी डेटा में ए बी फाइंड करना है हम, ठीक है। नाउ फाइंड ए बी, सो अप्लाई फार्मूला। अब इसमें फार्मूला जो होगा दैट इज़ 4ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, वहाँ हमारा बीच में प्लस होता है और इस 4ab में माइनस साइन होता है, ठीक है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, 4ab की वैल्यूज़ हमने a प्लस बी की 7 होल स्क्वायर एंड 3 होल स्क्वायर, उसी तरीके से 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9 लेंगे। बट यहाँ अब हमें ए बी की वैल्यूज़ चाहिए, सो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। अच्छा सॉरी, पहले हम माइनस करेंगे, 49 में से 9 माइनस कर दें 40। नाउ डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, 40/4 कटिंग कर दें, तो देन वी गेट ए बी इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। ये इसका सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। ये यहाँ के इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, 2 का सेकंड पार्ट, इसमें अब डेटा चेंज है। a प्लस बी की वैल्यूज़ 9 और a माइनस बी 1 है। सेम वही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज़, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, साथ ही हम a b की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। व्हेन a प्लस बी इज़ 9 एंड a माइनस बी इज़ 1, ठीक है। दोनों एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, सो फॉर फाइंडिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई द फार्मूला। टू इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ a b के लिए हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई फार्मूला, 4ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। ओके जी, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यूज़ है 9, तो ये 9 स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यूज़ है 1, तो ये 1 स्क्वायर। 9 स्क्वायर मीन्स 81 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये आ जाएगा जी 82। ओके, यहाँ से हम 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। So divide 2 on both side, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, कटिंग कर दें तो 41 is the required answer. Comes to next part, for finding a b
again putting the values of a plus b and a minus b, where a plus b is 9, so 9 whole square and 1 whole square. सो ये आ जाएगा जी 81 माइनस 1, 81 में से 1 माइनस कर दे देन वी गेट 80. सो चूँकि यहाँ 4 है, सो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, कटिंग कर दें. सो देन वी गेट ए बी इज इक्वल टू 20. सो 20 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कंप्लीट हो गए. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. Question number 3. First part. If a square plus b square, find a square plus b square if a plus b is 10 and a minus b 10. Again we find a square plus b square when a plus b is 10 and a minus b is 6. So apply the formula. a square plus b square फाइंड करना है. सो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. दैट इज 2 into a square plus b square which is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square. फार्मूला लिखने के बाद जस्ट पुटिंग द वैल्यूज. a square plus b square which is equal to a plus b की वैल्यूज है 10, तो 10 स्क्वायर, और a माइनस b के है 6. 10 का स्क्वायर मीन्स 100 एंड 36 ऐड कर दें दोनों को तो 136. ओके, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड. टू को बोथ साइड डिवाइड कर दें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कटिंग कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास 2 6 12 एंड 2 8 16, तो 68 इसका आंसर आ जाएगा. इसी के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं. ये 68 इसका आंसर आ गया. ठीक है. अच्छा, सेकंड पार्ट में डेटा यही है, बट इसमें फाइंड क्या करना है. नाउ फाइंड ए बी. ठीक है. अब चूंकि ए बी को फाइंड आउट करना है, नाउ फाइंड ए बी. अच्छा सॉरी, डेटा थोड़ा सा चेंज है. a प्लस बी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी है 5 और a माइनस बी है अंडर रूट 17. ठीक है. इसी का सेकंड पार्ट,
ए बी को फाइंड करें. इफ़ ए प्लस बी इज़ 5 एंड ए बाई बी, सो ए बी को हमने फाइंड करना है जबकि ए प्लस बी 5 है और ए माइनस बी अंडर रूट 17 है. सो अप्लाई फार्मूला. फोर ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. इन फार्मूलोज की डेरिवेशन मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में है. 4.3 की स्टार्ट की वीडियोस आप देखें तो इन फार्मूलोज की डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. ओके जी. जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 4ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इज़ 5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 होल स्क्वायर. अब लोग ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 17 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4ab. अब 4ab 25 में से 17 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी 25 माइनस 17 गेट 8. Now divide 4 on both sides. यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. सो ए बी आ जाएगा. ए बी इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. सो 2 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. यहाँ की क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 4xy. ठीक है. अब यहाँ हमने 4xy को फाइंड आउट करना है और x प्लस वाई की वैल्यू 17 और x माइनस वाई जो है वो दिया हुआ है 5. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. सो अप्लाई फार्मूला. And that is 4xy which is equal to x plus y whole square and minus x minus y whole square. फार्मूला अप्लाई कर लिया. अब इसमें वैल्यूज डाल दें. अब 4xy की वैल्यूज फाइंड करनी है तो 4 को डिवाइड नहीं करना. ठीक है. तो 17 होल स्क्वायर एंड 5 होल स्क्वायर. ओके जी. 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें सो देन वी गेट 289. ठीक है. 17 को मल्टीप्लाई करें 17 के साथ तो 289 आता है. सही है. देन माइनस 5 का स्क्वायर 25. ओके जी. दैट विल बी इक्वल टू 4xy. 289 में से माइनस कर दे 25 सो देन वी गेट 264 एंड दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्योंकि 4xy की वैल्यूज़ का कहा हुआ है तो आपने 4 को डिवाइड नहीं करना. अक्सर स्टूडेंट 4 को डिवाइड कर देते हैं. यहाँ 4xy की वैल्यूज़ मांगी हुई है. ठीक है. क्वेश्चन में. ठीक है. सो दैट इज़ इक्वल टू 264. ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग. सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं. थैंक यू.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 8xy into x square plus y square when x plus y is 11 and x minus y is 3। ओके, इसमें देखें हमने फाइंड करना है 8xy इंटू दिस, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब इसमें आप और से देखें तो 8 के साथ एक्स वाई भी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। जबकि डेटा में आप देखें आपको एक प्लस की वैल्यूज़ में गिवन है, एक्स प्लस वाई की वैल्यूज़ गिवन है, और एक एक्स माइनस वाई की वैल्यूज़ गिवन है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो है किए हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है सेम वही फार्मूला अब हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करें व्हेन एक्स प्लस वाई इज़ 2 एंड एक्स माइनस वाई इज़ 3, ठीक है। तो हम फाइंड करते थे 4xy विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के फार्मूले की हेल्प से हम जो है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते, ठीक है। यहाँ भी आप देखें 8 के साथ एक्स वाई गिवन है, तो हम इसी फार्मूले की हेल्प से एक्स वाई फाइंड करेंगे। ओके, अगर डेटा में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो, जबकि यही डेटा आपको दिया जाए, ठीक है, जिसमें प्लस की वैल्यूज़ गिवन है और माइनस की और साथ में ये, तो हमने वो फार्मूला जो यूज़ किया था दैट इज़ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर which is equal to x plus y whole square plus x minus y whole square, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से हमने ये वैल्यूज़ को फाइंड किया था। सेम वही काम हम इस क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। हमने क्या करना है, इसमें से पहले इस एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फिर हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ विथ सेम डेटा, ठीक है। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट फाइंड एक्स वाई, ठीक है। सो अप्लाई फार्मूला 4xy विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम जो है वो एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ 4xy विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यूज़ 11 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 121 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो 4xy और एक्स वाई इज़ इक्वल टू 4xy, 121 में से माइनस कर दें 9, 112 आ जाएगा। देन डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, 112 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग कर दें तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ से कटिंग कर दें तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है 32, ठीक है। एक्स वाई हमारे पास आ गया 32। नाउ फाइंड, सेकेंड स्टेप हमारा है, हम फाइंड करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो नाउ फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो अप्लाई फार्मूला 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x plus y whole square plus x minus y whole square. Just putting the values डालते हैं इसमें।
2 into x square plus y square which is equal to 11 whole square plus 3 whole square. 121 plus 9. 2 into x square plus y square, दोनों को ऐड कर दें 121, तो 9 और 110, 3 130. ठीक है. Then divide 2 on both sides. So x square plus y square is equal to 130 by 2. So x square plus y square is equal to, कटिंग कर दें तो 2 6 12, 2 5 30, तो 65 आंसर आ गया. ये दो स्टेप्स तो हो गए. अब हम फाइंड करेंगे फाइनली 8xy इंटू x square plus y square की वैल्यूज. Okay, now find 8xy x square plus y square. ठीक है. ओके, अब इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड दैट इज इक्वल टू 8 तो अपनी जगह पर ही रहेगा. ठीक है. एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यूज 28 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास आई है 65. तो हम 65 लिख देंगे. ओके, अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें. 28 को 8 और उसके आंसर को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. $14,560. ठीक है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इफ u plus v is equal to 7 and uv is 12, find u minus v. ओके, अब लोग एक प्लस की ब्रैकेट वैल्यू दी हुई है 7, एक माइनस की फाइंड आउट करनी है और यू वी भी है. सो अप्लाई फार्मूला. दैट इज 4. चूँकि यहाँ वेरिएबल u और v है इसलिए हम x और y की जगह या a और b की जगह हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फार्मूले को u और v की फॉर्म में जो है वो रिप्लेस करेंगे. सो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 4uv which is equal to u plus v whole square minus u minus v whole square. So just putting the values. u v की वैल्यूज दी हुई है 12, u plus v की दी हुई है 7 एंड u माइनस v की अननोन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है. तो 4 12 सा 48 दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस u माइनस v होल स्क्वायर. ओके, 49 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो 48 माइनस 49 विच इज इक्वल टू माइनस u माइनस v होल स्क्वायर. 49 में से 48 माइनस कर दें तो -1 विच इज इक्वल टू माइनस u माइनस v होल स्क्वायर. नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, रह जाएगा 1 इज इक्वल टू u माइनस v होल स्क्वायर. अच्छा, u माइनस v होल स्क्वायर है जबकि डिमांड हमारी है कि u माइनस v की वैल्यूज फाइंड करें, नॉट स्क्वायर. तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम रूट ले लेंगे बोथ साइड. सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो जब बोथ साइड लेंगे तो प्लस माइनस लगाना है. u माइनस v होल स्क्वायर अंडर द रूट. ओके, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा
ठीक है। सो फाइनल आंसर हमारा पास क्या आ जाएगा, +-1 विच इज़ इक्वल टू u माइनस वी। अप्लाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, u माइनस वी इज इक्वल टू +-1। तो ये यहाँ आके इसका आंसर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इट्स u माइनस वी विच इज़ इक्वल टू +-1। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।